प्रेमानंदे। सभी जो के प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिजकारी अष्टोदर्शन श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिजकारी अष्टोदर्शन श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। गंगा माई यमुना माई की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। मथुरा वृंदावन धाम की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। सामवेद भक्त वृंद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरित्रामृत की। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories and glories to Guru and Gauranga Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सगन रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखम करोति वाचलम पंगुम लिंगायते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतार्णं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का और थैंक यू सो मच कि आपने थोड़ा सा एडजस्ट किया कि हम आज जो है टाइम जो है हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है 5 से 6 बजे तक। तो लेट अस स्टार्ट जल्दी हम करते हैं। ठीक है, लास्ट श्लोक हमने किया था 7.14 और कृष्ण थैंक यू। और अभी तक जो है भगवान बता रहे हैं, पहले 3 में उन्होंने अपने जो अपने बारे में ज्ञान था उसके बारे में बताया कि भाई ये कैसे ज्ञान है, उसकी विशेषताएं बताई और फिर उसके बाद भगवान ने अपने ज्ञान के बारे में बताया। और अब जो है भगवान बता रहे हैं कि कौन कौन मेरी शरण में आता है और अगर कोई मेरी शरण में आता है तो कैसे जो है वो पार हो सकता है। 14 में उन्होंने बताया देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्तिते। कि कैसे अगर हम माया को पार कर सकते हैं, कैसे भगवान की शरण में आके। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो बताया उन्होंने भगवान ने कि कौन जो मेरी शरण में आएगा तो वो माया को कैसे पार कर सकता है। अब भगवान 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताएंगे 15 में कि कौन कौन किस प्रकार के 4 लोग हैं जो भगवान को सरेंडर नहीं करते। ठीक है,
तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ना माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया अपरित ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। पढ़िए माता जी। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अदम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा कर लिया गया है, तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, तो स्टार्टिंग लेवल है वो है मूर्खों का। मूढ़, ये मूढ़ न माम दुष्कृति नो मूढ़। मूढ़ व्यक्ति स्टार्टिंग का है, जिसको वो कृष्ण के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलता, वो अपना ही काम करता है। और वो अपना क्या काम करता है कि उसको जो है क्या चाहिए, जो वॉट एवर वर्क ही इज डूइंग, जो भी वो कार्य कर रहा है उसको उसका फल चाहिए। और उस फल को प्राप्त करने के लिए और वो काम करने के लिए वो बहुत गधों की तरह काम करता है। कि जिस प्रकार गधा काम करता है वैसे ही गधा सिर्फ 4-5 टुकड़ों के लिए, खाने के लिए काम करता है और सेक्स के लिए काम करता है। और उसको ये लगता है कि ये सब कुछ मेरा मालिक दे रहा है और मेरा जीवन जो है वो यही है। उसको ये नहीं पता कि अगर वो मालिक को छोड़ देगा तो बाहर खुली घास बहुत मिलती है, वो कहीं पर भी जाके खा सकता है। एग्जैक्टली लोग भी जो है वो इसी प्रकार के हैं। अगर देखा जाए सुबह से लेके शाम तक इतना काम करते हैं। और दूसरों की बात क्या करूँ, हमारे अपने रिश्तेदार में ही वो आईटी कंपनी में है, 5 दिन काम करते हैं। सुबह 6 बजे 6:30 बजे घर से निकलते हैं, 6:30 घर से निकलने के बाद 7:45-8 बजे ऑफिस पहुंचते हैं। और फिर 8 बजे ऑफिस से निकलते हैं, रात को 9, 9:30, 10 बजे, 11 बजे, जब तक वो निकलने का टाइम नहीं है। तो क्या कहते हैं, वर्क हार्ड पार्टी हार्ड। कह रहे काम तो करो लेकिन सैटरडे संडे को वो खूब पार्टी करेंगे। और पार्टी क्या है कि जाके बार में, फ्राइडे को जाके बार में बैठ जाना और वहाँ पे दारू पीना, खाना, फिर सैटरडे को उठना दोपहर को 3 बजे 4 बजे, और फिर उठेंगे, खाना खाएंगे और रात को 10 बजे चले जाएंगे। फिर आएंगे वापस कितने बजे, सुबह 4 बजे 5 बजे, और फिर सो जाएंगे। अगले दिन 12 बजे उठेंगे, सोते रहेंगे, कहीं जाना होगा शाम को घूम के आएंगे, और अगले दिन फिर मंडे चालू। तो ये जीवन है उनका, और उनको बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें कि यही जीवन जो है कि हमारा है कि हम लोग खूब अपने पैसों को एंजॉय करें, लेकिन वो कर नहीं पाते। चाहे किसी भी व्यक्ति को ले लो, यू कैन अक्यूमुलेट मोर बट यू कैन नॉट एंजॉय मोर। आप इकट्ठा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आज मेरे पास 4 घर हो गए, आज मेरा बैंक बैलेंस जो है इतने करोड़ों में चला गया, आज मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, सब कुछ है। तो फिर इन सबको एंजॉय कैसे करते हो? तो बस देख के खुश होता रहता हूँ पासबुक में कि मेरे पास इतने पैसे हैं। और पूरा दिन क्या करते हो? पूरा दिन गधा मजदूरी, पूरा दिन गधा मजदूरी। और दूसरा अफसोस कि हम लोग अपने बच्चों को भी वही करवाते, अपने बच्चों को भी वही करवाते हैं। श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार कसाई घर होते हैं, उसमें क्या होता है, बकरा अंदर जाएगा तो उसके जीवन की क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। ये स्कूल और कॉलेजेस भी एक कसाई घर की तरह है। इसमें बच्चा अंदर जाता है, उसकी आध्यात्मिकता का जो आध्यात्मिक जीवन जो है उसका क्या हो जाता है, मृत्यु कर देते हैं, मार देते हैं उसको। क्योंकि उसको भी वहाँ पे वही सिखाया जाता है कि बेटा बाहर जाके आपको एक बड़ा अच्छा गधा बनना है।
और माँ बाप आपस में यही बात करते रहते हैं कि हम में से किसका गधा फर्स्ट आएगा, है ना। यही चिंता लगी रहती है कि हम लोग बस बच्चा पढ़े 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 पढ़े, फर्स्ट आ जा फर्स्ट आ जा फर्स्ट आ जा। करेगा क्या फर्स्ट आके? जो आपने किया। एंजॉयमेंट क्या है उसकी? सैटरडे संडे। अब तो सैटरडे भी कई जगह बंद हो गया, सिर्फ संडे। क्या जीवन रह गया उनका? वो इतनी ज़्यादा माया के वशीभूत हो जाते हैं कि उनको लगता है कि बस यही जीवन है। आप किसी लोगों से पूछ के देखिए तो एक ही लाइन बोलेंगे, बोला कृष्णा भी तो कहते हैं भगवत गीता में, कर्म ही पूजा है, हम कर्म ही कर रहे हैं अपना, हम कर्म ही कर रहे हैं अपना। दिस इज व्हाट दे डू। चाहे जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर्स, दार्शनिक, साइंटिस्ट, ये सब यही काम कर रहे हैं। इस जीवन को और शरीर को पालने की विद्या उन्होंने सीख ली है कि कैसे हम लोग खाना कमा सकते हैं, कैसे हम लोग जीवन अपना निर्वाह कर सकते हैं, वो सीख लिया उन्होंने बस। और बोलो भाई यहीं तक हो गया। इस जीवन और मृत्यु से बाहर कैसे निकलना है उनका कुछ लेना देना नहीं है। तो ये मूढ़ व्यक्ति जो है ये ज़्यादा कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ अपने फलों अपने कर्मों के फल को ये खुद ही भोगना चाहता है। ये थोड़ा ओके टाइप मूड है, मूड तो है, मूर्ख तो है, लेकिन भगवान की निंदा और ये सब भी जो है वो नहीं करता। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़िए। दूसरा कौन है? दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश अर्थ संस्कृत हैं। सभी मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। तो अब जो है एक सेकंड प्रकार, सेकंड मतलब सेकंड स्टेज आ गई है, उससे भी बदतर, और वो है नराधम। नराधम वो व्यक्ति है जो ये पहला वाला जो मूड था उसको भगवान के बारे में सुना दोगे, सुन लेता हूँ, ठीक है, टाइम नहीं है अभी, थोड़ा नहीं सुन पाएंगे, अभी बाद में सुनेंगे। कई लोग मिलते हैं ना ऐसे। अब ये नराधम व्यक्ति वो है जो भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं सुनता है, और उनको बताओ भी तो वो बिल्कुल उसको सिरे से खारिज कर देता है। और भगवान के भक्तों की उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। शास्त्रों में एक लेख आता है कि एक बहुत विद्वान पंडित था, उसकी धर्मपत्नी थी, वो क्या करती थी, वो जो भी लेकर आता था तो वो उसको घर में रखती थी, उसको रूखा सूखा खिलाती थी और चुपचाप खुद चोरी वोरी करके खुद दूध और दही और घी और वो सब खाती थी। तो वो जब सुनता था भगवान के बारे में, श्रवण करता था, तो वो वहाँ जाके उसको गालियाँ देती थी कि मैं किस जगह पे मैं फंस गई, खाने के लिए बच्चे मांग रहे हैं, वहाँ घर में कुछ भी नहीं है, अनाज नहीं है, मैंने किस जन्म के, मेरे को भगवान फल दे रहा है कि मेरे को यहाँ बांध दिया, ऐसा कर दिया, बड़ी उल्टी सीधी गालियाँ देती थी उसको बिल्कुल भी भगवान की ये चिंता नहीं थी कि कोई भगवान के श्रवण कर रहा है, और उसको बोलो श्रवण करने को तो सिरे से खारिज कर देती थी। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो जनरली 99.9% लोग जो है इस सृष्टि के अंदर है, कि उनको केवल और केवल वो भगवान के, ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं बोलता भगवान के बारे में, लेकिन सिरे से बोलो नहीं सुनना भाई हमको। मूढ़ व्यक्ति को बोलेंगे सुन लो, मूढ़ व्यक्ति को बोलेंगे सुन लो, तो वो कहेगा 2 मिनट सुन ले, बोला ठीक है सब अच्छा, हमको चलना है, जाना है। लेकिन ये नराधम व्यक्ति जो है वो सिरे से खारिज कर देता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनीथिंग, मैं अपने जीवन में जो है वो ठीक हूँ,
और ये भगवान ये सब छोड़ो, जनरली हम देखेंगे कि स्टूडेंट भी अगर आप ले लीजिए, मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर एक टॉपिक आता है फिलॉसफी का, उसमें लॉजिक लगाना होता है। तो लॉजिक ऐसा लगाएंगे कि भगवान है ही नहीं, तो दूसरे को बोलेगा भगवान है, बोला हाँ ठीक है, बोला लेकिन हमको करना क्या है, बोला हमें तो जीवन तो यही है, पढ़ लिख के अपने घर वालों को देखना है, बच्चों को देखना है, बोला हमारा जीवन यही है, बोला हमें नहीं सुनना कुछ, सिरे से खारिज कर देते। उनको लगता है कि ये इनका जो ये जीवन है ये बिल्कुल सही है। अगर वही लड़के लड़कियां, उनके हाथ में आप सिगरेट देख लें, उनके हाथ में आप अल्कोहल देख लें, दारू की बोतल देख लें, तो वो एक दूसरे में ना बड़ी इज्जत करते हैं, अरे बड़ा मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न लोग। बोलो आप पीते नहीं हो गया, ओ आप बड़े बैकवर्ड हो। बोलो आप पीते हो, अरे वेलकम यार, वेलकम टू द गैंग, नो प्रॉब्लम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस माहौल में किसी के हाथ में अगर वो माला देख लें या वो देख लें, बोलो क्या हो गया पंडित जी, वो बच्चा बेचारा डर के, अगर उसके संस्कार स्ट्रांग नहीं है या खुद भी डामाडोल है वो बच्चा, तो वो तो बच्चा बेचारा तो बैठ जाएगा, बोलो मम्मी सब लोग मेरे को पंडित पंडित करके बोलते हैं, ये कटवाओ मेरी एंटीना, है ना। लेकिन कुछ बच्चे जो स्ट्रांग विल्ड होते हैं, उनके माँ बाप ने उनको बड़ा कुछ सिखाया होता है, तो वो एकदम स्ट्रांग रहते, बोलो नहीं ठीक है, नहीं करेंगे, हमको यही पालन करना है। तो जनरली इसीलिए बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी को वो लोगों को बैकवर्डनेस समझ लेते हैं। जो लड़की अपना शरीर ज्यादा दिखाती है वो बहुत मॉडर्न है, वो बहुत अच्छी है, ये बहुत एडवांस लोग हैं ये लोग। और जिसने सूट पहना हुआ है, साड़ी पहनी हुई है, उसको बोलते हैं ये बन गई है बीटीएम। बीटीएम क्या होता है? भैंजी टर्न्ड मॉड। मॉड मतलब मॉडर्न, कि ये भैंजी है और अपने आप को मॉडर्न दिखा रही है नहीं। कपड़ों से जज करने लग जाते हैं ये नराधम। भगवान के बारे में बात करो तो बोला अभी क्या आजकल की फालतू की बातें करके रहते हो, ऐसा थोड़ी कुछ है। फिलोसफर्स वगैरह सब इसी में आते। तो इस प्रकार के 99.9% श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ पे दे दिया। कोई टेंशन वाली बात है नहीं। कैसे बचाएंगे अपने बच्चों को, कैसे बचाएंगे? कैसे? हाँ, शुरू से ही उनको जब बताएंगे भगवान के बारे में तब वो बचेंगे, नहीं तो कोई चांस नहीं। नहीं तो वो भी 99.9% में ही शामिल होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है इसी की क्वांटिटी। स्कूलों में तो यही बातें होती ज़्यादातर, वो तो बहुत दूर है जो आप बता रहे, जिसका एग्जांपल आपने दिया। स्कूल में भी यही चलता है, जनता भी बताती है, इसके साथ भी यही होता है कि वो बिगर प्याज का लेके जाती है, बच्चे कहेंगे तू यही खाती है, लेकिन यहाँ ये खाती है, जब यही बनता था। हाँ, तो वो बड़ा उनको पता नहीं है। अब बच्चों को क्या पता कि इसमें प्याज डला है या लहसुन डला है या ये मीट है या क्या है, नॉनवेज। बच्चों को तो जो माँ देगी वो लेकर आ जाएंगे। माँ बाप को ज्ञान नहीं है। अब जैसे माता जी ने बताया कि छोटी बिटिया है वृंदा, वो बोले प्रसाद है ये। अब वो सामने वहाँ पे जो सामने लड़के बैठे हैं या लड़कियाँ बैठी हैं, उनको क्या पता है? प्रसाद है। प्रसाद तो मंगलवार को बूंदी का मिलता है। वो लंच बॉक्स में प्रसाद कहाँ से आया? अब उसको क्या पता कि भोग लगाने के बाद प्रसाद बनता, वो प्रसाद बन जाता। वो उस बच्चे को पता है जिसने बचपन से ही प्रसाद खाया।
और 0.1% है जो ऐसा करते हैं, और 99.9% जो है वो क्या करते हैं, ट्यूसडे को जब लड़कियां देखने जानी होती है तब जाते हैं वो ट्यूसडे को वहाँ पे बूंदी का पैकेट लेके, वह ऐसे 4 बटन ऐसे लफंटों की तरह खुले हुए वहाँ जाके यूं यूं ऐसे चल के ऐसे भगवान को यूं करके, नहीं तो दूसरी तरफ ट्यूसडे है तो हनुमान जी के पास जाएंगे, और बाकी जब दूर से ही जो है शिव जी को ही माता मिलेगी। और सबको पता है साईं बाबा मनोकामना पूरी कर देते तो वहाँ पे यूं देवी देवता की ना तो ट्रेंड में चल रहा है आजकल, खाटू श्याम जी बहुत ये सारे चल रहे हैं ना। बहुत ज्यादा हनुमान जी और खाटू श्याम। खाटू श्याम जी। अभी एक आ गया था कि भाई उसके अंदर बताया कि एक व्यक्ति ने बोला कि हनुमान जी भगवान नहीं है। देखा जाए तो बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कभी बोला ही नहीं मैं भगवान हूं, बोलो मैं भगवान का दास हूं। भगवान का दास हूं तो कैसे बोल सकते हैं कि ये भगवान है? भगवान तो केवल एक ही है। तो वो जो फेनेटिक लोग हैं वो एकदम तलवार लेके चले गए, बोला हिंदुत्व खतरे में है। मैंने भी देखा। हाँ? बोलो खतरे में है। बोलो क्यों खतरे में है? बोलो ये हनुमान जी वगैरह भगवान ही नहीं है। बोलो हनुमान जी खुद बोल रहे हैं मैं भगवान नहीं हूं। इट इज नॉट राइट। आप समझिए तो सही वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। हम अपने, मेरे चाचे ने मुझे जाते जाते 1 करोड़ रुपए दिया, तो मैं, अब वो चला गया चाचा, तो मैं बड़ा खुश, मैं कहा मेरा चाचा मेरा भगवान है। कोई मेरे चाचा के बारे में बोल के तो दिखाए। उन्होंने, वो चाचा है, वो ऐसे बड़ा गंदे तरीके से उसने पैसे इकट्ठे किए थे। फालतू नहीं बोलना, चाचा मेरा है, मेरे से कितना प्यार करता था, मेरे को 1 करोड़ रुपए दे के गया। वी कैन नॉट से लाइक दिस। हम तो अपनी मर्जी से किसी को भी भगवान बना लेंगे। देयर हैज टू बी, सामने क्या बोल रहा है, जो साक्षात वो व्यक्ति है वो साक्षात क्या कह रहे हैं कि मैं एक सेवक हूं। हाँ, वो देवी देवता हो सकते हैं, देवी देवता हो सकते हैं। खैर टॉपिक अलग चला गया। तो नराधम व्यक्ति वो होता है जो स्पिरिचुअलिटी को, भगवान को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता और अपने आप को बड़ा फॉरवर्ड समझता है, मॉडर्न समझता है, और भगवान का नाम लेने में उसको लगता है कि भाई ये तो बड़ा पिछड़ा हुआ कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी। चौथी श्रेणी। बस। तो माया अपहृत ज्ञान क्या होता है? माया माया अगर किसी का ज्ञान चुरा ले तो वो व्यक्ति कहलाता है माया अपहृत ज्ञान। अब पूछा जाए नंदरानी माता जी से कि आपको भगवत गीता जो है आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा ज्ञान है इसके बारे में, तो आपका ज्ञान कोई नमन चुरा सकता है या कोई चुरा सकता है इसको? कोई भी नहीं चुरा सकता। तो ज्ञान, कैन द नॉलेज बी स्टोलन? क्या नॉलेज चुराई जा सकती है? नहीं, चुराई नहीं जा सकती। भगवत गीता बंद करो, पढ़ ली सबने, वही भगवत गीता। भगवान बोल रहे हैं माया अपहृत ज्ञान। माया जो है वो ज्ञान चुरा लेती है। दैट वे नहीं, दिस इज द, मैं बिल्कुल यही बोल रहा हूं कि जो लाइन मैंने बोली कि क्या नॉलेज को चुराया जा सकता है, हाँ या ना? माया चुरा सकती है, बट ऐसे कुछ प्राणी नहीं चुरा सकते। मतलब इट्स एन एनर्जी कि जो हमारी बुद्धि को ढक दे। तो माया एनर्जी है, माया व्यक्ति विशेष नहीं है। माया कैन डू बट नॉट अच्छा। एनी अदर। नॉट एनी अदर। ब्रह्मा जी का ज्ञान मधु और कैटअप ने चुराया कि नहीं चुराया?
ब्रह्मा जी जब ध्यान में बैठे थे तो मधु और कैटब नाम के दो राक्षस आए और जो भी ज्ञान कृष्णा ने उनको दिया था वो उनका ज्ञान चुरा के ले गए। तभी कृष्णा ने आगे उन दोनों का वध किया, वापस उनको वो ज्ञान उनका वापस किया और इसीलिए उनका नाम पड़ा मधुसूदन। मधु और कैटब नाम के दो राक्षस थे। अच्छा। हमारा ज्ञान जो है अब कोई नहीं चुराता, कोई नहीं चुरा सकता ना। उन्होंने वेद चुराए थे, जहाँ तक मैंने सुना। तो ज्ञान किसको बोलते हैं? आप बुक्स चुराई थी। बुक्स चुराई थी? उस टाइम बुक्स थी क्या? रियली उस टाइम बुक्स थी क्या? ये बुक्स लिखनी कब शुरू हुई है? 5000 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने लिखी है। अन्य पन्ने और बुक्स तो एक ही है। वो किसने, कोई ऑथोराइज्ड वो थोड़ी है, वो तो गुप्ता जी जो है परचून वाले, उन्होंने अपना कैलेंडर छपवाया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदास? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेद? इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। मीनिंग ऑफ वेद इज नॉलेज। मीनिंग ऑफ वेद इज नॉलेज। और नॉलेज, 4 वेद हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख जो है चारों वेदों को दर्शाते हैं। इति षोडशकम नाम नाम कलौ कलमश नाशनम नातो परतो उपाय सर्व वेदेषु दृश्य थे। अब आदमी बैठे बैठे रिवाइज करता है, उन्होंने सब वेदों में देख लिया, तो ही इज फुल ऑफ नॉलेज। अब वेद जो है वो ही ज्ञान है, उसी से ही सब चीजें आ रही हैं, तो ठीक है। अब वो ज्ञान जो है वो सारा वेदों का मधु और कैटब ने चुरा लिया। कली संतारा उपनिषद 6th and 7th श्लोक। तो उसका ज्ञान चुरा लिया। अच्छा, अब जरा बड़ी बड़ी बातें हो गई, बोला नहीं समझ में आ रहा। चाय अच्छी है कि बुरी है कि नहीं? बुरी है। लेकिन चॉकलेट अच्छा है खाना कि बुरा है? डेयरी मिल्क सिल्क बुरा है। लेकिन हमको ये मालूम है, ये ज्ञान हमको है कि नहीं है? सब लोग बड़े सन से हो गए हैं, क्या पीते हैं खाते हैं क्या है? अंदर से तो मन कर रहा है। तो अब क्या है, अब अगर हम भक्तों के संग में ना हो तो हम चाय और कॉफी, चाय और चॉकलेट खा लेंगे कि नहीं खा लेंगे? ये जानते हुए भी कि ये खराब चीज है। चलो, चाय और कॉफी कौन कहता है खराब है? किसी का रिश्तेदार है यहां पे जो सिगरेट पीता हो? कोई रिश्तेदार नहीं किसी का? हाँ है? सिगरेट के ऊपर कैंसर की फोटो बनी होती है कि नहीं बनी होती है? और क्या लिखा होता है? सिगरेट पीने से कैंसर होगा, सेहत के लिए हानिकारक है। वो पनवाड़ी को क्या बोलता है? 3 पैकेट दे दे। क्या बोलता है? उसको ज्ञान है कि यहां पे मेरी फोटो भी लग सकती है, लेकिन वो फिर भी माया के इतने वशीभूत है, फिर भी वो क्या करता है? 1 नहीं 3 पैकेट मुझे दे दे। किस किस के घर में कुछ संतगण ऐसे जो पीते भी हैं घर में कोई है? आपके घर में कौन है? वो तो दूसरा घर रह गया, मैं डर गया एकदम। मैं कहा इनके घर में गिनती के 4 लोग, चारों को मैं जानता हूँ, इनके घर में किसने शुरू कर दी भाई? मेरी भाई की तबीयत खराब थी, मैं अपने घर गई तो उससे मुझे ठीक है क्या बहन, 1 महीना हो गया मैं पी नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा, तो
पता मैं खाना ज़्यादा खाता हूँ। अच्छा मतलब पता मैं खाना ज़्यादा खाता है तो पीता क्यों है? तो बस यही तो प्रॉब्लम, मुझे पता है कि मैं दारू नहीं पीऊँगा तो मैं 2 की 4 रोटी खा लूँगा। उसके नीचे लिखा होता है लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट अच्छी थी, है अभी भी, तो वो क्या कहते हैं 1+1, एक के साथ एक, तो लोग आते थे 2 दे दो, तो 2 की जगह 4 लेके जाते थे। तो ये ज्ञान माया ने चुराया कि नहीं चुराया? माया व्यक्ति विशेष है कि नहीं है? 5.44 के अंदर कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि माया जो है वो कृष्ण के अधीन होकर काम करती है, उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करती है। वेद साक्षात व्यक्ति विशेष हैं। आध्यात्मिक जगत में कुछ भी वो इनएनिमेट को क्या बोलेंगे हिंदी में? इनएनिमेट का मतलब क्या है? इनएनिमेट मीन्स जो जीता जागता नहीं है। हर व्यक्ति बांसुरी, कपड़े, चूड़ी, गहने, भगवान के श्रृंगार का सामान, वो सारे के सारे चिन्मय, दे आर ऑल एनिमेट। तो माया जो है वो भी माया देवी है, भगवान की बहन बोला गया उनको। और अब हम वो देखते हैं कि हमारा ज्ञान कैसे चुरा लेते हैं। साइंटिस्ट लोगों को मालूम है माया अपहृत ज्ञान के अंदर, साइंटिस्ट, फिलोसफर, दार्शनिक जो हैं वो लोग आते हैं, उनको मालूम है कि भगवान सब कुछ है, उनको पता है, लेकिन वो फिर भी भगवान से विरुद्ध जाके कार्य ऐसे करते हैं कि नहीं, हम लोग कोई चीज ऐसे बना लेंगे कि आदमी अमर हो जाएगा, बुढ़ापा हम आने ही नहीं देंगे। सब लोग ये कर रहे हैं नहीं कर रहे? सब लोग नहीं, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, है ना? नहीं, लोग करते हैं क्या? वो आएगी, नौबत नहीं है तो आएगी। हाँ सुरेश प्रभु, करते नहीं करते? आदमी सब वो है एकदम सिंपल। हमेशा हमने देखा आदमी जब भी पार्लर जाएगा या नाई की दुकान पे जाएगा, बाल कटवा के आएगा, शेव करा के आएगा और सीधा घर आके क्या करता है? कौन सी ऐसी माता है जो पार्लर जाती है और वापस आके नहाती है? है ना? करता है कोई ऐसे? तो ये है माया अपहृत ज्ञान। आप देखेंगे, अगर आपको याद हो, हमारे पास हमारी क्लास में वो आते थे डॉक्टर इंद्रजीत गुलाटी पे, है ना? डॉक्टर इंद्रजीत, हमें सरनेम भूल गया था, डॉक्टर गुलाटी। उनके बेटे जो है वो एक कॉस्मेटिक कंपनी में वो थे, एडवाइज़र थे। तो कहते हम एज को कैसे कम किया जाए और कैसे आदमी हमेशा यंग लगे, हम लोग वो रिसर्च कर रहे हैं। मैं कहा क्यों कर रहे हो? कहते लोगों के लिए। मैं कहा ये सर्च हुई है, इसको क्यों रिसर्च कर रहे हो आप? कहते कहाँ हुई है? मैं कहा भागवतम में पढ़ो। मैं कहा आप अगर एकादशी रखोगे 36 घंटे की तो आपका बुढ़ापा जो है वो वैसे ही धीरे हो जाएगा। आप भी यही करना चाहते हो ना? मैं कहा आप बता दो, उसमें जाके नोबेल प्राइज आप भी ले लो। इसमें तो नोबेल प्राइज उनको मिला हुआ है, जर्मनी के साइंटिस्ट हैं। मैंने बताया था क्लास में, अगर सबको याद हो तो। डीएनए से रिलेटेड है वो, है ना? तो इस प्रकार इन लोगों को बोलते हैं माया अपहृत ज्ञान। ये भगवान को मानते भी नहीं और भगवान के एकदम विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहे हैं। CERN, इसका फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता। सर्न साइंटिस्ट हैं, ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में हैं। इन दोनों कंट्रीज ने एक ऐसा वो बना रहे हैं कि वो मिट्टी बना सके।
अगर मिट्टी का एक कण बना लिया तो उसमें उससे तो सब चीज़ें बन सकती हैं। फिर मिट्टी से इंसान भी बन सकता है, मिट्टी से ही बना है। तो वो कितना टाइम हो गया, वो दो मैग्नेट्स जो हैं वो बड़ी तेज घुमाते हैं, बड़ी हाई स्पीड पे, तो वो अभी तक वो जो है कभी टूट जाता है, कभी क्या होता है, वो बन ही नहीं पा रहा। तो दिस इज हाउ इट इज, माया अपहृत ज्ञान। उनको जानते हुए भी माया जो है उनका ज्ञान हर लेती है। ठीक है, आदि राधा माता जी, ज्ञान चुराया जा सकता है, नहीं चुराया जा सकता? मेरा पॉइंट यही था कि माया देवी चुरा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा कहे कि नमन की नॉलेज चुरा सकता है। मैं कहा नमन या कोई भी, मैंने ये बोला, नमन नहीं बोला, मैं कहा नमन या कोई भी, तो कोई भी माया देवी चुरा सकती है, असुर चुरा सकते हैं, दैत्य चुरा सकते हैं, देवी देवता चुरा सकते हैं। फिर अब ये चले जाएं किसी भक्त के घर और वहां पे पता लगे कि भाई काली माता साक्षात विराजमान है और बोले कि भाई अब आप नॉनवेज खाओ। अब भक्त का बड़ा दिल था, बड़े दिन से उसको खुशबू आ रही थी पड़ोसियों के घर से, वो फिसलेगा नहीं फिसलेगा? तो माता काली ने क्या किया? माया अपहृत। आप तो पक्के हो गए, दोनों बहनें पक्की हो गई। ठीक है, तो लास्ट अब पढ़ेंगे, कौन है? थैंक यू। और माया अपहृत ज्ञान में एक और प्रकार के लोग आते हैं, और वो हैं जो भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री भी करते हैं। जैसे कई कमेंट्रीज हैं, हमारी भगवत गीता यथारूप है, श्रीला प्रभुपाद ने लिखी। इसके अलावा जिन्होंने कृष्णा को शुरू से लेके एंड तक हर पेज पे भक्ति जो है वो श्रेष्ठ दिखाई, जो कृष्णा चाह रहे हैं। ये तो श्रीला प्रभुपाद का एज इट इज है, जो भगवान चाह रहे हैं वही उन्होंने लिखा। लेकिन कई भगवत गीता ऐसी हैं जिन्होंने कृष्णा को भगवान माना ही नहीं, उनको एक महापुरुष माना, और कई लोग तो उनका शरीर जो है, उनके शरीर को भी नहीं मानते। तो वो क्या है, अपनी दुकान चलाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। उनका भी माया ने जो है उनका, तो ये नराधम से भी ऊपर है जो भगवान को नहीं मानते। और चौथे जो अब हैं दुष्कृत, वो है असुरम भावम आश्रिता, जो कि असुरी भाव के हैं। बहुत असुर भाव के हमने बहुत सारे लोग देखे होंगे, असुर हमने देखे होंगे। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हमारे सामने हुआ, सामने मीन्स जिसको हम जानते हैं, मिस्टर नायर को कोई जानता है? यस, बॉम्बे। जू इस्कॉन का मंदिर जब लेना था तो उन्होंने 5 एकड़ की ज़मीन थी, तो उन्होंने श्रीला प्रभुपाद से पैसे भी ले लिए और वो ज़मीन भी नहीं दे रहे थे। जहाँ पे उन्होंने वो शिलान्यास स्टोन लेइंग सेरेमनी करी थी, उसको भी उखाड़ दिया, उस जगह को अपवित्र कर दिया, और उन्होंने बोला कि ये जगह मैं तुमको नहीं दूंगा और मैं तुमको पैसे भी नहीं दूंगा। 2 हफ्ते के अंदर उनको हार्ट अटैक हुआ और वो चले गए। इस प्रकार के लोग जो हैं वो कौन है? आसुरी भाव। आसुरी भाव के लोग वो बिल्कुल भी भगवान के विरुद्ध जाते हैं, भगवान के भक्तों के विरुद्ध जाते हैं, और बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते। जानते हैं कि भगवान है, बट दे डोंट वांट टू कमिट। उनको केवल ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही भगवान से बहुत ज़्यादा जेलस
एथीस्ट और भगवान से ना डरने वाले ये लोग। ऐसे कई लोग हैं जो हम देखेंगे इस प्रकार के भाव रखते हैं भगवान का। जैसे रावण था, रावण ने एक तो भगवान की बात मानी भी नहीं और दूसरा भगवान को मारने की प्लानिंग बना रहा था। उसी जगह पे इंद्र भी है, इंद्र ने भी भगवान को मारने की कोशिश करी नहीं करी? लेकिन जब उसको पता चला तो उसने तुरंत अपनी गलती मान ली, बोला सॉरी मैं किससे पंगा ले लिया, है ना। तुरंत सुरभि को लेकर आया, बोला आप चलो आगे, मैं आपकी पूंछ के पास रहूंगा, पीछे जाके तुरंत माफी मांगी, तुरंत माफी मांगी, क्योंकि उसके अच्छे कार्य भी कुछ थे तो इसीलिए भगवान ने उसको माफ कर दिया, वापस भेजा। लेकिन वहीं पे रावण जो था वो भगवान को मारने की प्लानिंग कर रहा था, कंस जो था वो भगवान को मारने की प्लानिंग कर रहा था। तो ये जो है लोग जो हैं, ये लोग कौन हैं? असुरी भावम आश्रित। ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त करेंगे एक श्लोक से, क्योंकि अगला श्लोक जो है वो भी बड़ा है एंड इट्स वेरी नाइस। तो किसी का कोई प्रश्न है प्लीज यहाँ पे? जी, ये पहला वाला जो हमने पढ़ा था माया प्रत्याज्ञानम में, इसमें एक लाइन है, ये समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्म के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव आत्माओं के भी पिता हैं, जीवों के भी पिता हैं। तो इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि करी तो हम ब्रह्मा जी हमारे पिता है, तो जो कृष्णा है वो तो महापिता हुए ना हमारे, मतलब कैसे महापिता हुए? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, सॉरी 15.7 ममेवांशो जीव लोके। ब्रह्मा क्या है? जीव है ना। ब्रह्मा कौन है? जीव। ममेवांशो जीव लोके। फिर और अभी इसमें 7.11 में हमने पढ़ा, मैं ही बीज देता पिता हूं सबको। यहां पे कहां लिखा है? ये भी बोलते हैं कि ब्रह्मा देर इज नन इक्वल और ग्रेटर देन हिम, ही इज मेंशन्ड एज द फादर ऑफ ब्रह्मा, द ओरिजिनल फादर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ये तो ब्रह्मा के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, कृष्ण के लिए बोल रहे हैं। There are great number of Maya Aparajnana at present moment. Even the most scholars of Bhagavad Gita and the Gita in a plain simple language is stated. It is stated that Shri Krishna is the supreme personality of Godhead. ये समझते हैं। हाँ, ये समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए, तो वही तो पढ़ रहा हूँ। There is none equal to or greater than him, यानी कि H कैपिटल है, him यानी कि कृष्णा। ही इज मेंशन्ड एज द फादर ऑफ ब्रह्मा, उनको बताया गया है कि वो ब्रह्मा के पिता हैं। ठीक है, वही लिखा है। कॉमा है उसके बाद, द ओरिजिनल ही इज मेंशन्ड, ही एच कैपिटल है, कृष्णा। अब ही की जगह कृष्णा पढ़ रहा हूं मैं। कृष्णा इज मेंशन्ड एज द फादर ऑफ ब्रह्मा, द ओरिजिनल फादर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। और ये जो है ओरिजिनल फादर, कृष्णा जो है, ही इज द ओरिजिनल फादर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, ही इज ऑल्सो फादर ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा हमारे पिता थोड़ी है। कहते हैं ना ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो सब ब्रह्मा से आए, ऐसे यार ब्रह्मा से सब आए नहीं। आपके पास अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता है, तो अब आपको किसी ने दिए ना, वो तब आप आगे बेच रहे हो ना। तो ब्रह्मा जी को भी ये दे दिया 5 चीजें। क्या दी? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस एंड ईथर। ब्रह्मा जी को दे दिया, बोला अब बना। अब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी ने सारी की सारी 84 लाख योनियां एक ही मिनट में बना दी। ब्रह्मा जी का काम भी बड़ा वो है, डिफिकल्ट है।
अब कोई व्यक्ति जब कहता है कि इसका तो ऐसा भाव है, तो बोलो ठीक है इसके लिए ऐसी योनि बनाओ। दूसरा आया बोला ये तो पीछे से बड़ी बातें करता है, दूसरों की चुगलियां निंदा चुगली करता है, बोलो ठीक है इसके लिए कुत्ता बना देते हैं, बोले ये कुत्ता भौंकता रहेगा उसको ऐसे। तो जैसे जैसे लोग करते रहे, ब्रह्मा जी उन्हीं 5 चीज़ों से वैसी वैसे योनियां बनाते गए, योनियां बनाते गए। आत्माएं तो पूरी की पूरी किसके पास हैं? गर्भोद ठीक है, जो भी विष्णु है जिसके पास भी है, एंड में कहाँ जाएंगी वो? कृष्णा के पास। गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, सारे के सारे कहाँ जाएंगे? कृष्ण के अंदर जाएंगे। तो ओरिजिनल फादर कौन हुआ? कृष्णा। तो 7.11 क्या कह रहा है? मैं बीज देता हुआ पिता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वो ब्रह्मा के फादर हैं एंड ही इज द ओरिजिनल फादर। तो अब क्या क्वेश्चन है आपका? ये चारों टाइप्स जो है कोई सीक्वेंस में है, जैसे कि पहले से सेकंड ज्यादा लर्न है, हाँ सेकंड से थर्ड ज्यादा लर्न नहीं, मतलब गिरा हुआ। लेकिन ये लिखा है ना, बट सोशली एंड पॉलिटिकली ज्यादा डेवलप्ड है, जैसे सेकंड तो वो वैसे डेवलप अब वो गिरे हुए ज्यादा है घिरे हुए ज़्यादा है, वो डेवलप। वो अब क्या है, सोसाइटी वाइज। जो ज़्यादा सोसाइटी में अच्छा होता है। अब देखो, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, गरीब आदमी 4 चीज़ें कौन करता है? हर कोई। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। सही है। गरीब आदमी क्या करेगा? भीख मांग के खाएगा। हम लोग क्या करते हैं? कमा के खाएंगे। तीसरा, जो हमसे भी ज़्यादा अमीर होगा वो बिजनेस करके घर पे खाएगा। और जो मुकेश अंबानी टाइप्स हैं, उन्होंने घर में ही होटल खोले हुए। चारों क्या कर रहे हैं? खा रहे। लेकिन डिग्री सबकी अलग अलग है। जानवर भी बच्चे पैदा कर रहा है, भिखारी जो है वो भी बच्चे पैदा कर रहा है। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके बच्चे पैदा कर रहे हैं, और वो लोग जाके अमेरिका में पैदा कर रहे हैं। है तो वही डिग्री, वही डिग्री नहीं है, तो डिग्री बढ़ रही है लेकिन चीज़ वही कर रहे हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। अब यहाँ पे एक भगवान को कुछ नहीं कह रहा है, दूसरा भगवान का भक्तों की इज्जत भी नहीं कर रहा, उसको उल्टा सीधा बोल रहा है। तीसरा, वो तो भगवान को अगेंस्ट जा रहा है। और वो चौथा, वो तो है ही असुर। तो सबकी डिग्री बढ़ गई नहीं बढ़ गई? जिस प्रकार इसको कैसे याद करेंगे? 3.37 क्या श्लोक है? वो रजोगुण से उत्पन्न काम ही समुद्भव, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव। यही वैरिणाम। अब वो अपने को पता है, अब ये कहाँ रहता है काम? रजोगुण कहाँ रहता है? 3 जगह बताइए इसकी। पहली, दूसरा मन बुद्धि नहीं, मन। और तीसरा सबसे खतरनाक जगह कहाँ है? अगर चला जाए तो बुद्धि में चला गया तो फिर वो क्या बन जाएगा? वो विनाश एक गर्भ में ही रहेगा, कभी उसको सनलाइट देखने को नहीं मिलेगा। कभी इधर अबॉर्ट हो रहा है, कभी उधर अबॉर्ट हो रहा है, कभी जानवर में अबॉर्ट हो रहा है, कभी कुत्ते में अबॉर्ट हो रहा है, कभी मछली में अबॉर्ट हो रहा है। बस सिर्फ गर्भ तक जाता है और ख़त्म। जब उसका टाइम आएगा तब वो आएगा। वही अगर जानवर बन जाए, पेड़ बन जाए, तो उसकी कोई ना कोई योनि चलती रहती है और धीरे धीरे कम से कम सनलाइट तो देखता है। इसे एक पहला बता रहा हूँ, तो वो कम से कम, इसका एग्जाम्पल हमने देखा था नल कुबेर और मणिग्रीव, कि इतने 1000 साल के बाद आपको मिल जाएगा। फिर उससे पहले आएंगे कौन सा? हम लोग जैसे कि आग और उसका स्मोक। और दूसरा वाला किससे कंपेयर किया था? मिरर और डस्ट से। और पहला वाला किससे कंपेयर किया था? थोड़ी सी आग जल रही है, बहुत सारा धुआं है, वो हमारे जैसे हैं। हल्का सा उसको फैन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? अग्नि निकल के आएगी। कौन सी? कृष्ण भावनामृत अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाएगी। तो इसी तरीके से डिग्रीज दे गो अप एंड अप एंड। मतलब ये जो लास्ट डिग्री है, तो इनकी पूरी काम सब जगहों पे भी है, मन में भी है, बुद्धि में भी है, इंद्रियों में भी है।
किसका? मतलब इनकी डिग्री ऑफ इग्नोरेंस बढ़ती जा रही है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब आप देखोगे नेक्स्ट श्लोक के अंदर कि अच्छाइयाँ कैसे बढ़ती जा रही हैं, नेक्स्ट श्लोक के अंदर, ठीक है।